हाय फ्रेंड्स, आई होप सो आप सब अच्छे होंगे। वेलकम टू माय चैनल। और आज मैंने जो टॉपिक लाया है वो काफ़ी डिमांडिंग टॉपिक है। कई महिलाएं, कई सारी महिलाएं ये जानना चाहती हैं कि हम एक ही महीने के अंदर कैसे कंसीव कर सकते हैं। देखिए, कभी कभी किसी किसी के लिए बहुत मुश्किल होता है ये सफ़र। प्रेगनेंसी अगर आप कंसीव करना चाहते हैं बहुत अच्छे से, बहुत हेल्दी वे में, तो सबसे पहले आपको ध्यान रखना होगा आपके बॉडी वेट का। बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आपकी जितनी हाइट है उस हिसाब से आपका बॉडी वेट होना चाहिए। ये आपको कैलकुलेशन आप गूगल पे भी बड़ी आसानी से मिल जाएगा कि आपकी जितनी हाइट है उस हिसाब से आपका बॉडी वेट होना चाहिए। देखिए, अबाउट मी, मेरी जो प्रेगनेंसी थी, मैंने आप लोगों को बताया था कि आई ट्राइड टू कंसीव जस्ट इन अ मंथ। मैंने उसी महीने सोचा और उसी महीने मैंने कंसीव भी कर लिया। लेकिन मेरे साथ दिक्कत ये हुई कि बेबी जो था वो पार्शियली एक्टोपिक था, पूरी तरह से नहीं। और इसीलिए मुझे ज़्यादा तकलीफ़ नहीं हुई और मुझे शुरुआत में ही पता चल गया था। उसका एक रीज़न ये भी था कि डॉक्टर ने मुझसे कहा था, जब मैंने कंसीव कर लिया था तो मुझे यूटीआई की प्रॉब्लम हो गई थी थोड़ी सी उस वक्त, जो बहुत ही नॉर्मल है। शुरुआती स्टेज पे अक्सर ये चीज़ें हो जाती है। तो अगर आप उस चीज़ का ध्यान रखेंगे, जो गलतियाँ मुझसे हुई थी वो मैं बताऊंगी आप लोगों को कि ये आप ना करें, तो आपकी प्रेगनेंसी बहुत हेल्दी हो सकती है। मेरी डॉक्टर ने बिल्कुल मुझे क्लीन चिट दे दिया कि कोई दिक्कत नहीं है। मैंने नेचुरली कंसीव किया था, उसी महीने प्लान किया, उसी महीने कंसीव भी हो गया था। लेकिन उसके पहले मैंने थोड़ी चीज़ें फॉलो की थी अपने रूटीन में। यहाँ मैं बता दूँ कि उसके पहले मैंने प्लान किया ही नहीं था फॉर बेबी। और कुछ एक दो टेस्ट थे जो मैंने मेरी डॉक्टर से कहा था कि ये मैं करा के देखना चाहती हूँ कि अगर मैं बेबी प्लान कर रही हूँ तो कोई दिक्कत तो नहीं आएगी। और वो सारे टेस्ट क्लियर निकले। जैसे फॉलिकुलर मॉनिटरिंग हुई थी और फॉलिकुलर मॉनिटरिंग हुई थी, TSH हुआ था, मेरा AMH लेवल चेक किया गया था। सारी चीज़ें परफेक्ट थी और मेरी डॉक्टर ने कहा था कि आप नेचुरली अच्छे से ट्राई करो जब आपको लगे। इसके पहले मुझे थोड़ा सा प्रॉब्लम था वजाइनल ईचिंग की, और उस वक्त मुझे थोड़ी सी दिक्कत होती थी। तो मेरी डॉक्टर ने मुझसे कहा था कि थोड़ा थोड़ा BV यानी बैक्टीरियल वैजिग्नोसिस उनको दिखाई दे रहा था, तब जिसके लिए उन्होंने मुझे ऑइंटमेंट दिया था, एक क्रीम दी थी जो मैं अप्लाई करती थी, और उसके वजह से मेरा इन्फेक्शन पूरी तरह से चला गया था। उसके बाद भी वो टेस्ट हुआ था, डॉक्टर ने चेक किया था और वो पूरी तरह से ज़ीरो आया था। उसके बाद उन्होंने कहा था कि अब आप ट्राई करना। एक्टोपिक प्रेगनेंसी जो है वो इनफर्टिलिटी का रीज़न नहीं है। आप कंसीव कर ले रहे हो, इसका मतलब आपकी बॉडी हेल्दी है और आपकी बॉडी रिस्पॉन्स कर रही है, आप बहुत अच्छे से कंसीव कर पा रहे हो, तो कोई बात नहीं। मिसकैरेजेस और एक्टोपिक प्रेगनेंसीज ये सब पार्ट ऑफ लाइफ है। आप कंसीव कर ले रहे हो वही बहुत अच्छी बात है। इन केस अगर आप कंसीव नहीं भी कर पा रहे हो तो कोई निराश होने की बात नहीं है। मैं बताना चाहूँगी कि कुछ ऐसे टिप्स जो मैंने फॉलो किए वो आप भी फॉलो कर सकते हो सकता है ये चीज़ें आपको काम आए। मैं बिलीव करती हूँ बहुत ज़्यादा नेचुरल चीज़ों पे। मुझे थोड़ा मेडिसिन के लिए डर लगता है, लेकिन मल्टीविटामिन्स और ये फॉलिक एसिड, ये सारी चीज़ें तो लेनी ही है आपको दवाई के फॉर्म पे, क्योंकि ये सारी चीज़ें हमको सिर्फ खाने से नहीं मिल पाएंगी, वो भी आज के वक्त तो बिल्कुल नहीं पॉसिबल है। तो यहाँ पे मैंने फॉलिक एसिड शुरू किया था अपना। मल्टीविटामिन्स मैं ले रही थी, केयर 9 करके एक टैबलेट था जो कि बहुत ही अच्छी टैबलेट थी, तो मेरी डॉक्टर ने मुझे वो सजेस्ट किया था, मैं वो ले रही थी। उसके बाद मैंने नेचुरल चीज़ों के लिए सोचा था। सबसे पहले सुबह उठकर मैं 1 चम्मच चिया सीड ऐसे ही खा लेती थी और उसके ऊपर से पानी पी लेती थी। मेरी फ्रेंड ने मुझसे कहा था कि चिया सीड्स को सोक करके लेना, आप पी लेना एक गिलास में। लेकिन जब मैं सोक करती थी उसको पानी में ना, तो वो मेरे, जब मैं अंदर थोड़ा ले नहीं पाती थी, मुझे थोड़ा सा वो जो उसका गिजगिजा वाला टेस्ट मुझे अच्छा नहीं लगता था। तो मैं क्या करती थी, मैं उसको अंदर 1 स्पून खा लेती थी और ऊपर से पानी पी लेती थी, जो कि इक्वली बेनिफिशियल है, कोई दिक्कत नहीं है, आप ये कर सकते हैं। दूसरी चीज़ थी, ड्यूरिंग योर पीरियड्स, जब भी आपके मेंस्ट्रुएशन शुरू हो जाते हैं एवरी मंथ, आप उस दौरान 5 दिन 4 दिन जितने दिन रहते हैं, आप उस दौरान लेमन, जिंजर
और गार्लिक वाटर का डिटॉक्स कर सकते हैं। आप जब सुबह चिया सीड्स ले लेंगे उसके बाद आप ले सकते हैं। 1 कप आपको प्रिपेयर करना है। पानी जो है वो गुनगुना होना चाहिए, गर्म नहीं होना चाहिए। ध्यान रखिएगा, नींबू को हम गर्म पानी के साथ नहीं लेते हैं, तो पानी गुनगुना होना चाहिए। पानी को क्या करना है, आप उबाल लीजिए अदरक और लहसुन के साथ में। अब 1 कप अगर पानी ले रहे हैं तो उसमें ज़रा सा छोटा सा टुकड़ा अदरक का अच्छी तरह से ग्राइंड करके डाल दीजिए। 1 लहसुन लीजिए, उसको अच्छी तरह से मैश करके उसी पानी में डाल दीजिए। पानी को उबाल लीजिए, उसको छान लीजिए, हल्का सा गुनगुना हो जाए तो उसमें नींबू निचोड़ के पी लीजिए। ये जो ड्रिंक है इसको मैं मिरेकुलस ड्रिंक कहती हूँ। ये आपकी बॉडी को अच्छी तरह से क्लेंस कर देगा और आपके बॉडी में से जितने भी कचरे हैं, जितना भी कहते हैं गंदगी है, वो पूरा फ्लश आउट कर देगा। आपको ये ड्रिंक उसी दौरान लेनी है जब तक आपके पीरियड है। ये गर्म रहता है, हो सकता है इससे आपके फ्लो थोड़े ज़्यादा जाएं, लेकिन ट्रस्ट मी फ्रेंड्स, जिंजर और गार्लिक इज़ बेनिफिशियल फॉर योर ओवरीज। योर ओवरीज विल थैंक यू। तीसरी जो टिप है मैं बताना चाहूँगी, आप उसी दौरान, पीरियड्स के ही दौरान, आप जैसे फर्स्ट डे पीरियड है, आप लौंग का पानी शुरू कर दीजिए। लौंग का पानी का वीडियो मैंने शेयर किया हुआ है, मेरे शॉर्ट्स में जाके आप देख सकते हैं। लौंग क्या करना है आपको, जैसे आज आपका पीरियड का फर्स्ट डे है, आपको उसी रात में 2 लौंग लेकर गुनगुने पानी के अंदर लौंग डाल के पूरी रात उसको रख देना है। दूसरे दिन आप किसी भी वक्त उसको ले सकते हैं, उसका कोई स्पेसिफिक टाइम नहीं। अगर आप सुबह सुबह ले रहे हैं खाली पेट तो भी ठीक है, और अगर आप खाली पेट नहीं ले पा रहे क्योंकि आपने ऑलरेडी चिया सीड लिया है, आपने ऑलरेडी जिंजर और गार्लिक वाटर लिया हुआ है, उसके बाद आप गैप कर लीजिए, 1 घंटे का गैप कर लीजिए, कुछ खा पी लीजिए, उसके बाद आप वो पानी ले लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। लौंग का पानी भी बहुत जादुई है दोस्तों, बहुत ज़्यादा ये इम्प्रूव करता है आपके बॉडी में एग क्वालिटी को, बहुत ज़्यादा। इनफैक्ट लौंग का पानी तो कहा जाता है कि मेल्स को भी सजेस्ट किया जाता है, आपके हस्बैंड भी ले सकते हैं, क्योंकि ये स्पर्म क्वालिटी को बहुत अच्छा इम्प्रूव करता है। आजकल के नेचुरोपैथीज़ भी कहते हैं कि आप लौंग का पानी लीजिए। अच्छा, लौंग का पानी लेने की ड्यूरेशन मैं आपको बता देती हूँ। पीरियड्स के फर्स्ट डे से लेकर अगले 14 दिन तक आपको वो लेते रहना है, यानी 14 दिन के दौरान आपका ओव्यूलेशन होगा, आपको ये तब तक ही लेना है। यानी आज पीरियड का फर्स्ट डे है तो हम फर्स्ट डे से काउंट करेंगे और ये आपको 14 दिन तक लेना है। 15वें दिन आप नहीं लेंगे, कोई बात नहीं, आपको नेक्स्ट मंथ फिर से ये रीस्टार्ट करना है। आप ये करके देखिए फ्रेंड्स, और आप मुझे ज़रूर बताइएगा इसके रिजल्ट्स। चौथी चीज़ मैं बोलूँगी, आप वॉक करिए। बहुत सारे लोग हैवी एक्सरसाइज नहीं कर पाते, कोई बात नहीं, एक्सरसाइज नहीं कर पा रहे कोई बात नहीं, आप मेडिटेशन करिए, आप कपालभाति करिए, आप अनुलोम विलोम करिए और आप वॉक करिए। केवल ये 4 एक्सरसाइज, ये योग और एक्सरसाइज अपने रूटीन में आप शामिल कर देंगे। अगर रोज़ नहीं भी कर पा रहे हैं तो 1 दिन छोड़ के 1 दिन का गैप करके करिए, ये बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है फ्रेंड्स। वॉक तो मैं बोलूँगी सबको करना चाहिए, हर किसी को करना चाहिए। उसके बाद मैं कहूँगी अपने कैफ़ीन इनटेक पे कमी करिए। आप कॉफ़ी कम कर दीजिए, चाय कम कर दीजिए, क्योंकि कई लोगों को कॉफ़ी चाय के बिना नहीं रहा जाता। कोई बात नहीं, मेरे साथ भी यही हाल था, मुझे कॉफ़ी बहुत ज़्यादा नहीं पसंद, लेकिन मुझे चाय बहुत पसंद है। तो मैं दिन में शुरू में भी 2 ही कप चाय लेती थी, लेकिन मैंने चाय और कम कर दिया क्योंकि मैं अब आ गई हूँ हर्बल टीज़ पे, जो मैं आपके साथ बहुत जल्दी शेयर करूँगी उस चाय के बारे में। तो मैंने काफ़ी ज़्यादा कम कर दिया और अब मैं चाय लेती हूँ कुछ एक ही टाइम मॉर्निंग में, और मेरे लिए वो काफ़ी है। उसके बाद मुझे इच्छा भी नहीं करती, बिल्कुल मन नहीं करता उसको दोबारा लेने का। तो शुगर वैसे ही मुझे नहीं पसंद था, मीठा मैं बहुत कम खाती थी बचपन से ही, मेरी सिस्टर भी वैसे ही है, बिल्कुल मीठा हम लोग ज़्यादा नहीं खाते थे। तो अपनी शुगर इनटेक भी कम करिए, आप अपने शरीर में शुगर इनटेक कम करिए। अगर आपको यूटीआई की प्रॉब्लम है तो आपको मीठा पूरी तरह से बंद करना होगा। ये मेरी डॉक्टर ने मुझसे कहा था, जो मैं आप तक पहुंचा रही हूँ। क्योंकि अक्सर क्या होता है, हमें पता नहीं चलता, एवरी मंथ पीरियड्स के साथ साथ कई बार इन्फेक्शंस बॉडी में आ जाते हैं, कई बार ईचिंग होने लग जाती है, या कई औरतों को प्रॉब्लम हो जाती है थोड़ा ज़्यादा
बहुत ज़्यादा फ्लो हो जाता है नीचे से, वाटरी फ्लो हो जाता है, या कभी कभी स्मेल सी आने लग जाती है। ये सारे रीज़न है यूटीआई के। यूटीआई को प्रिवेंट करने का सबसे अच्छा तरीका यही है कि आप अपने डाइट में से शुगर को कम करिए, आपको चेंजेस अपने आप पता चल जाएगा। सो दोस्तों, ये था आज का मेरा वीडियो। आई होप सो कि ये सारे टिप्स आपको काम आएंगे अपने लाइफ में। इनको ज़रूर फॉलो करिए और मुझे बताइएगा कि इसका रिज़ल्ट आपको कैसा मिला। इससे रिलेटेड या हेल्थ टिप से रिलेटेड आप कोई भी चीज़ मुझसे पूछ सकते हैं मेरे कमेंट सेक्शन में जाके। आई एम एवर रेडी टू हेल्प यू। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए फ्रेंड्स, और मिलते हैं हम आपसे अगले वीडियो में। बाय।